ओके डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अध्याय फर्स्ट का बी पार्ट। ठीक है, मापन और मात्रक। तो मापन और मात्रक का पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा होता है जिन राशियों का मापन यथार्थपूर्वक किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, यथार्थपूर्वक मतलब इसका मतलब ये होता है कि उसको हम लोग माप सकते हैं, न कि हम लोग संभावना लगाएं। ठीक है, उसको मापन किया, जिसका मापन किया जा सकता है उसे यथार्थपूर्वक कहा जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग कुछ चीज़ों का संभावना लगाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक गाड़ी है, गाड़ी का कितना केजी होगा, तो हम लोग संभावना लगा देते हैं कि 100 टन का है, 200 टन का है, तो ये संभावना होता है। यथार्थपूर्वक मतलब हम करेक्ट बताएंगे कि 100 टन है। ठीक, तो वे राशियाँ जिनकी हम लोग मापन यथार्थपूर्वक कर सकते हैं उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक, तो इसमें दो राशियाँ आती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तो मूल राशियाँ उन राशियों को कहते हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। अब उसको सोचते हैं क्या क्या है, जैसे कि लंबाई है। ठीक है, लंबाई को व्यक्त करने के लिए और किसी दूसरी राशि को हम लोग नहीं ले सकते। ठीक, चौड़ाई भी है, राशि है। ठीक, द्रव्यमान भी है, समय भी है। इसमें हम लोग और दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं हो रहा है। इसमें हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण हमको आगे और मिलेगा। तो सेकंड नंबर व्युत्पन्न राशि हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये लंबाई मूल राशि है और चौड़ाई भी मूल राशि है। देखिए यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जा रहा है व्युत्पन्न क्या है और मूल क्या है। मूल में कोई दूसरा राशि ऐड हो ही नहीं रहा था। ठीक है, किसी और की आवश्यकता हो ही नहीं रही थी, लेकिन व्युत्पन्न में मूल राशियों से उत्पन्न हो रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा क्लियर रखिएगा। मूल राशियाँ वे राशियाँ जिसको व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती उसे मूल राशियाँ कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। सेकंड उदाहरण में चाल है। यहाँ पे देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय है। ठीक है, तो दूरी को हम लोग किससे नापते हैं? लंबाई से, और समय को सेकंड से या समय ही है। ठीक है, मतलब लंबाई एक मूल राशि है और समय भी एक मूल राशि है। मतलब ये किससे उत्पन्न हुई है? मूल राशि से उत्पन्न हुई है। ठीक है, मतलब ये व्युत्पन्न राशियों को बनाने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है। अगला आते हैं मापन। ठीक है, तो मापन किसे कहते हैं? तो किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ होता है संदर्भ मात्रक से तुलना। अब संदर्भ मात्रक को हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको लंबाई मापना है, जैसे कि आपकी कॉपी की आपको लंबाई मापना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे? स्केल का उपयोग करेंगे, और यही स्केल आपका संदर्भ मात्रक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आलू नापना है, तो आलू नापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? 1 kg 2 kg का जो भी आपको सुविधा हो उसका बाट उपयोग करेंगे, तो वो आपका संदर्भ मात्रक है। ठीक है, अब समय को नापना है कि मतलब 1 घंटा में आपको कितना काम कर सकते हैं, मतलब समय देखना है आपको, तो समय नापने के लिए आप किसका उपयोग कर रहे हैं? घड़ी का। तो घड़ी एक क्या है? संदर्भ मात्रक है। ठीक है, तो संदर्भ मात्रक से तुलना करने पर हम भौतिक राशियों को नाप सकते हैं और यही मापन कहलाता है। ठीक है, और उस संदर्भ मानक को हम लोग कहेंगे मात्रक। मात्रक जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को मापते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं कि मापते समय हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि मैं बोला, अभी कापी को नापना है और कापी की लंबाई 15 सेंटीमीटर आती है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर में पहला वाला क्या है? आपका संख्यात्मक मान है और दूसरा वाला उसकी इकाई है। तो मापने के लिए दो चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा, उसका संख्यात्मक मान और इकाई। अब मात्रकों की विशेषता देखते हैं। तो सबसे पहला सुपरिभाषित हो, मतलब आप लंबाई नाप रहे हो, द्रव्यमान नाप रहे हो, समय नाप रहे हो, क्या नाप रहे हो, आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, उचित आकार का हो, मतलब नापने के लिए जो आप संदर्भ मानक लिए हो उससे आप नाप सको। अब आपको मैं बोलता हूँ कि आपको चंद्रपुर बस स्टैंड से शिशु मंदिर को नापना है, तो आप स्केल से तो नहीं नापोगे। ठीक है, उसके लिए उचित आकार का आपको मात्रक लेना होगा, तो उचित आकार का होना आवश्यक है। अब दूसरा चीज़, इस समय स्थान के साथ परिवर्तित ना हो। अब देखिए, आप रायगढ़ में हैं तो आपका स्केल 15 सेंटीमीटर का है। आप ठीक है, अब आप आते हैं चंद्रपुर
तो आपका स्केल छोटा ना हो। ठीक, तो समय और स्थान के साथ भी मात्रक परिवर्तित नहीं होना चाहिए। चौथा नंबर, सबको मान्य होना चाहिए। मतलब आप जो नाप रहे हैं वो यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब सब के सब उसको मान्य करते हों। ठीक है। ताप और दाब, अच्छा, बरसात महीने में आपका स्केल छोटा तो नहीं होता है, ना ही उसका बड़ा आकार हो जाता है ठंड महीना में। ठीक है, मतलब ताप और दाब के साथ भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मात्रक जैसा है वैसा ही होना चाहिए। ठीक।